हेलो बच्चों। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब होता है उछल कूद करना। ड्रिफ्ट, और जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उछल कूद करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर वो ड्रिफ्ट करेंगे तो वो ड्रिफ्ट करते हुए कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, it is the average velocity acquired by an electron in the presence of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एवरेज वेलोसिटी को गेन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें देखिए, इसमें हमने मान लेते कि ये जैसे एक कंडक्टर ले लिया हमने, ये हमने कंडक्टर लिया, तो इसके साथ हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, इस तरीके से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे इधर मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मान लेते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। यहाँ पे कोलाइड करेगा, हो सकता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, फिर ये यहाँ जाके कोलाइड करेगा। तो उसके बाद हो सकता है यहाँ के बाद वो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोलाइड करेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले जब इधर आ रहा था तो एक बार उसने यहाँ पे कोलाइड किया इस जगह पर, और उसके बाद उसने यहाँ पे कोलाइड किया, उसके बाद यहाँ पे कोलाइड किया। तो एक कोलिजन यहाँ पे किया उसने, और दूसरा कोलिजन उसने यहाँ पे किया, और तीसरा कोलिजन उसने यहाँ पे किया। तो हमने ये देखा कि जब दो कोलिजन हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो पहला और दूसरा कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन बना रहा था, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसने कोई भी कोलिजन नहीं किया, यानी कि उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहा है। तो उसने उस टाइम जो टाइम लिया है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब कोलिजन कर रहा है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, और वो फ्री रहने में उसने कितना टाइम लिया है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगली जो डेफिनेशन हमारी वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या है? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि जब एक कोलिजन हो गया उसके बाद अगला कोलिजन हो रहा तो उसके बीच में एक टाइम लेता है इलेक्ट्रॉन अगला कोलिजन करने में, तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने पहला कोलिजन यहाँ पे बनाया, दूसरा कोलिजन यहाँ पे बनाया, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम के लिए फ्री रहा, तो यहाँ पे जो टाइम लिया गया है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये रिलैक्सेशन टाइम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलैक्स रहा, वो फ्री रहा है, तो इस वजह से इसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा रिलेशन कनेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि अब हमने रिलेशन निकालना है जो ड्रिफ्ट, जिसके अंदर क्या हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो और उसके अंदर क्या हो? रिलैक्सेशन टाइम भी हो। इनका हमने एक रिलेशन ड्राइव करना है। अब इसको ड्राइव करते हैं तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। ये हमने एक कंडक्टर लिया, और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इसकी जो लेंथ थी उसको हम एल ले लेते हैं, और ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। ये हमने एक कंडक्टर लिया है, और इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो इधर ड्रिफ्ट करेंगे इस तरीके से, और एक वेलोसिटी से जिसको हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर
सबसे पहले हम एक चीज़, हमने जो एल है वो क्या लिया, लेंथ ले ली कंडक्टर की, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखेंगे। ए इज इक्वल टू हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ये हमने दो चीज़ लिखी। और एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो एन है ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये होगी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने लिख ली। अब देखिए यहाँ पे ई को मान लेते हैं कि जो ई है हमारी वो होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन यूज करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, ये जो वेलोसिटी है यानी कि वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को गेन करेगा उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करेगा, और एनर्जी गेन करेगा तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन करेगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब देखिए, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो जो हमारा कंडक्टर है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट शो नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3, ये हमारी थर्मल वेलोसिटी है। और सब की वेलोसिटी का जो एवरेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो इसका मतलब ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सबका एवरेज जो होगा, थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जीरो। अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो उस पर वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हम फोर्स को लिखते हैं वो लिखते हैं Q इंटू। तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो जब ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो इसकी लिए हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे E इंटू ई, क्योंकि जब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू होगी वो E के इक्वल हो जाएगी। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा E इंटू ई। अब ये क्या होगा, इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन को गेन करेंगे, तो यानी कि एक जो फोर्स होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू को निकालें तो ये आएगी ई डिवाइड बाई एम इंटू। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। तो अब इस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी को हम लिखेंगे इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हैं तो कुछ तो उसकी पहले थर्मल वेलोसिटी थी, उसको u1 लिखेंगे, प्लस ए एक्सेलरेशन हुआ है, और यहाँ पे τ1, ये यहाँ पे क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम पहले इलेक्ट्रॉन का। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को लिखेंगे, ये लिखेंगे U2 प्लस ए इंटू O2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इस तरीके से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो हमारी ये हो जाएगी UN प्लस ए इंटू τn। इक्वेशन नंबर ये n हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो इक्वेशन है ये हमारी n इक्वेशन बन जाएंगी। अब जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इन सब का एवरेज होगी, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस इस तरीके से Vn
और डिवाइड बाय एन। यहाँ पे हम सब मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे, तो यहाँ पे ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो u1 प्लस ए इंटू टो वन प्लस u2 ए इंटू टो टू प्लस इस तरीके से हम प्लस करते जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा यू एन प्लस ए इंटू टो एन, और सबका एवरेज लिया तो डिवाइड बाय एन हो जाएगा। अब जो u की टर्म है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारी u की टर्म है तो इसको हम इकट्ठा करेंगे u1 प्लस u2 प्लस इस तरीके से un और डिवाइड बाय n। ये हो गई हमारी u की टर्म। यहाँ से a को कॉमन लेंगे सब में से, तो ये हो गया हमारा a, और ये हो गया टो वन प्लस टो टू प्लस टो n और डिवाइड बाय n। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज़ की थी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस ए इंटू ये हो गया हमारा ये पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम, दूसरे का टाइम, एन वाले का टाइम, और डिवाइड बाय एन किया है तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया हमारा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो आई हमारी ए इंटू टो एवरेज। उसके बाद जो वी डी है हमारा, उसको अगर हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई डिवाइड बाई एम इंटू टो एवरेज। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू माइनस ई और डिवाइड बाय एम इंटू टो। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रिलेशन बनेगा, जहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं।